बहुजन समाज पार्टी में युवा कार्यकर्ता कैसे जुड़ने लगे। बहुजन समाज पार्टी का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी में जब से वापसी किए हैं आकाश आनंद, कुछ अलग ही नज़र देखने को मिल रहा है। एक एक करके मैं बातें बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुजन समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में, और खास करके महिलाओं को भी सम्मान दिया जा रहा है इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले। बहुजन समाज पार्टी में जो 2024 के जो लोकसभा प्रत्याशी थी डॉक्टर इंदु चौधरी, उनको आजमगढ़ से प्रभारी बना दिया गया है। उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब वो अपना जिम्मेदारी को कितना बाखूबी निभाती है 2027 को चुनाव तक वो देखने को मिलेगा। लेकिन कई महिलाएं हैं जो बहुजन समाज पार्टी में उन्हें कहीं ना कहीं प्रभारी बनाने का काम किया गया है, कहीं ना कहीं उन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं डायरेक्टली आकाश आनंद को लेकर के। वह बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे, फिर निष्कासित कर दिए गए, फिर उसके बाद उन्हें वापस कर लिया गया। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पहली बार ऐसा किया कि किसी भी व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित करने के बाद में उन्हें फिर वापस पार्टी में ले लिया। वो है आकाश आनंद। इससे पहले कई लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया, लेकिन उन्हें पार्टी में वापसी नहीं हुई, जिसके चलते काफ़ी लोग जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं या फिर बहुजन समाज के जो लोग हैं काफ़ी बहुजन समाज पार्टी को एक तरफ से कहते थे कि अगर आकाश आनंद नहीं आएंगे तो फिर बसपा का जनाधार खत्म हो जाएगा, बसपा विलय की तरफ जाएगी। और बहन जी है वो वापस जल्दी लेती नहीं है, और आकाश आनंद को निकाल करके बहन जी ने ये सही नहीं किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात को पूरी तरह से जांचा, और वो जब तक उन्हें पार्टी में नहीं रखा गया तब तक से वो परिपक्व न हो गए हों। उनको बेकायदे जो निष्कासित करने के बाद में उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें समझाने का काम किया गया। तौर तरीका, रहन सहन, बातें करने का तरीका सभी तरह की उनके बताया गया। फिर उन्हें जब वापसी किए तो उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। फिर एक बार वह राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के तौर पर जाने लगे हैं। वहीं पर हरियाणा को लेकर के हरियाणा में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहाँ पर वह स्टार प्रचारक के रूप में हैं, और वहाँ पर कहीं ना कहीं जो आनंद कुमार हैं उनके जरिए उनके साथ में मिलकर के वो बसपा को हम मजबूत करने में बहुत ही बड़ा उनका योगदान रह रहा है, जैसे वो मजबूती स्थिति में काम कर रहे हैं। जिसको देखने को मिल रहा होगा कि पहले बसपा के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर या फिर रामजी गौतम, ये सभी ने मिला जाकर के हरियाणा में। उसके बाद जो है कि बहन कुमारी मायावती जी और अभय सिंह जी को मुलाकात हुआ। उसके बाद जो गठबंधन हुई, यही बात महाराष्ट्र में भी चल रही है कि कहीं ना कहीं जो कल थप्पड़ कांड हुआ था उसके बाद में जो है कि वहाँ पर भी ये बातें चल रही है कि वहाँ भी गठबंधन की बातें चल रही है, जिसमें आकाश आनंद ने बहुत बड़ा भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि वो अब सेटलमेंट इस बात को कर रहे हैं कि किसको कहाँ भेजना है, किसको क्या करना है और मीडिया में क्या शब्द का इस्तेमाल करना है, वो आकाश आनंद जी तय कर रहे हैं इस वक्त। और सोशल मीडिया का भी वो प्रयोग अब करने लगे हैं। पहले बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई भी नहीं जाता था, और ना ही तो सोशल मीडिया में। तो अब वो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं। वहीं पर आकाश आनंद ने कुछ पत्रकारों से बात की। उन्होंने ये भी कहा कि जो दौर था हमने कोई शब्द का गलत चयन नहीं किया था, लेकिन फिर भी जो पार्टी है और पार्टी के जो बहन जी है वो बड़ी नेता हैं, उनका बात को हम लोग सर्वमान करते हैं और उनकी बात को हम लोग काट नहीं सकते हैं। उन्होंने जो भी किया अच्छे के लिए किया, और इससे हमें भी कुछ ना कहीं सीख मिला। तो ये बात सही है कि मायावती जी ने जब पार्टी से निष्कासित किया तो उन्हें कहीं ना कहीं सीखने को कुछ ना कुछ मिला, जो मैं पहले बताया। और हरियाणा में जो आकाश आनंद जी हैं और आनंद कुमार जी हैं, ये दोनों मिलकर वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। वहीं पर आनंद कुमार को दिया गया जिम्मेदारी जो 37 सीट पर
बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है उस 3700 सीट पर आनंद कुमार को दिया गया है सीट बंटवारे को लेकर कि मतलब सीट किसको दिया जाना चाहिए किसको नहीं, वो आनंद कुमार के हाथों में दिया गया है, उन्हें जिम्मेदारी ये दी गई है। बाकी जब से आकाश आनंद जी आए हैं उनके रहन सहन जो बोलबाला है तौर तरीका है सब में कहीं ना कहीं सुधार आया है और उनका बोलने का तरीका बदल चुका है और बहुजन समाज पार्टी के लिए यह बहुत खुशियों की लहर हो गई जब आकाश आनंद जी वापस ही आए। उसके बाद लोगों के बीच में अपनी बातों को रखे तो लोगों को एक उम्मीद सा जग गया कि नहीं फिर एक बार बसपा मजबूत स्थिति में जा सकती है आकाश आनंद को लेकर। बाकी आप लोग किस तरह देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आकाश आनंद युवा नेता हैं और युवा को बसपा में ज़रूरत थी। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।